योगी या मोदी को कोई जो है रोक पाएगा उत्तर प्रदेश और देश में, ऐसा हमें नहीं लगता है। 2024 तो भारतीय जनता पार्टी जो जीती। मान लीजिए जनता ने भी ठान ही लिया है कि भैया जब तक 15 लाख नहीं मिलेगा 2 करोड़ के हम आपको जिताते रहेंगे, हम आपको जिताते रहेंगे, जब तक दोगे नहीं जिताते रहेंगे। अब उनको जो है नहीं बोलेंगे, सांड कैसे बोलेंगे हम उनको, इसलिए कभी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव सांड बोल दिए थे तो उनको फिर कहा गया भैया नंदी बोलिए उनको जो है, अब वो मार दें तो अगर कहीं ना कहीं हमारी गलती है तो मतलब उनको सब जो है। छोटे भाई आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के कि जो लाडली बहना वाली योजना थी, लाडली बहना वाली योजना ने जो है इनको सफल कर 24 घंटे में पैसे डबल। कैसे आप कहेंगे कि भैया कि ऐसा है कि कैसे, चूंकि आप पत्रकार हैं और एक पत्रकार समझते हैं 24 घंटे में पैसे डबल का मतलब यह है चाहे राजस्थान में आप रहते हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़ में, अगर ट्रेन से आएंगे तो आप 24 घंटे में उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। तो इन्होंने वहां कहा है कि 450 रुपए में हम सिलेंडर आपको दे देंगे, अगर ये सिलेंडर देते हैं तो आप ले आकर के हमारे यहाँ 1200 में उत्तर प्रदेश में बेच दीजिए। 24 घंटे आप क्या मानते हैं? नहीं, हम भी नंदी मानते हैं भाई। देखिए सरकार साढ़ बोलते हैं तो साढ़ जो बोलते हैं, देखिए साढ़ उनको बोलते थे इसलिए कि सरकार उस समय साढ़ वाली थी तो भाई साढ़ बोल दी। अब हम साढ़ बोल ही नहीं सकते हैं, हम नंदी बोलेंगे, इसलिए कि हम सही बोल देंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा भाई। 4 लोग बोलेंगे कि पत्रकार तमाम, देखिए मनीष कश्यप जैसे तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो है जो सही बोलने वाले वो जेल चले गए तो भाई। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो वोट इनको नहीं करेंगे। मेन बात यह है कि मैं बता दूं आपको कि ये जो ओबीसी का इन्होंने गेम खेला है, यह मध्य प्रदेश में कुछ भी कर ले, मध्य प्रदेश के जो यादव हैं वो भले वोट भारतीय जनता पार्टी को करें, समाजवादी, हालांकि वहाँ कमजोर भी है समाजवादी पार्टी, उसका वर्चस्व जो कुछ भी है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हमें नहीं लगता है कि यादव जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हाँ, जो है उत्तर प्रदेश में है। आज बता दें कि हमारे साथ जो है ये भाई को देख रहे हैं, इनका नाम जो है शीतला तिवारी है। आज जो है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो है वहाँ पे छिड़ी हुई है जंग, इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है डॉक्टर मोहन यादव को जो है वहाँ पे सीएम बना दिया गया है। वहाँ पे जो है क्या रणनीति और किस लिए जो है मोहन यादव को बनाया गया है, क्या 2024 में जो है क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है? तो आइए हम सबसे पहले इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका नाम क्या नाम है आपका? जी शीतला तिवारी। क्या कहेंगे 2024 में जो है, बता दें कि क्या मोहन यादव के जो है मध्य प्रदेश में सीएम बनने से कुछ बदलाव आएगा? देखिए 2024 में बदलाव तो बहुत कुछ आएगा और अब तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये लग रहा है कि पहले तो लगा नहीं था कि मध्य प्रदेश में सरकार इनकी बनेगी, जितने हिसाब से मतलब मीडिया जो बता रही थी, लेकिन अचानक जो है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बढ़त मिली और पूर्ण बहुमत में पहुंची, सरकार बना ली है। और यह भी नहीं लगा था कि मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि वो जो है किसी का भी जो है 1-2 बार के बाद चांस देती नहीं है, तो शिवराज सिंह को न देकर मौका मोहन यादव को मौका दे दी। शिवराज सिंह मामा जो है वहाँ पे लोग उनको मामा प्यार से कहते थे, क्या उनको क्यों नहीं ऐसा सीएम बनाया गया इस बार? देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में अगर इनको कोई रोकने वाला है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, और मोहन यादव को जो है ये मुख्यमंत्री बना करके ओबीसी का जो गेम खेले हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है ये उत्तर प्रदेश में डालने के लिए, और उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी उत्तर प्रदेश अगर जो सीएम है वो देश का पीएम होने की जो है एक तरीके से वैल्यू रखता है कि हम, तो कुल मिलाकर के इन्होंने गेम जो खेला है। लेकिन आप सबसे बात मेन चीज़ ये है कि अब ये न मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव और अखिलेश यादव को रोक पाएंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी की ये गणित जो है जहाँ तक हमारे समझ में है, तो ओबीसी का जो इन्होंने गेम खेला है तो ये ऐसा कुछ होगा नहीं। क्या मोहन यादव के सीएम बनने से क्या जो यादवों का वोट बैलेंस है, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या वोट मिलेगा? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत बुद्धिमान है, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो वोट इनको नहीं करेंगे। मेन बात यह है कि मैं बता दूं आपको कि ये जो ओबीसी का इन्होंने गेम खेला है, यह मध्य प्रदेश में कुछ भी कर ले, मध्य प्रदेश के जो यादव हैं वो भले वोट भारतीय जनता पार्टी को करें, समाजवादी, हालांकि वहाँ कमजोर भी है समाजवादी पार्टी, उसका वर्चस्व जो कुछ भी है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हमें नहीं लगता है कि यादव जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि तमाम जो है कुछ जाति को लेकर के जो जातिगत जो राजनीति चल रही है, और जाति जो जनगणना की हम बात करें जो है, तो तमाम जो है, तो बीजेपी देखिए कहीं ना कहीं जो खेला कर रही है, इसका 2024 में प्रभाव देखने को मिलेगा। ये तो जो है 2024 में किसकी सरकार होगी? सरकार तो ये आप कन्फर्म है, आप मान के चलिए जो है कि 2000, जैसा कि योगी आदित्यनाथ मुखिया ने कही दिया है कि हम 2023 जीत लिए, 2024 जीत लेंगे, अब 2027 भी हम जीत लेंगे। तो भैया आप सरकार तो चैलेंज तो वही कर रहे हैं कि हम जीत लेंगे, लेकिन अब विपक्ष में जो ये 5 राज्य जो जिस हिसाब से चुनाव हुआ है,
अब लगता नहीं है कि योगी या मोदी को कोई जो है रोक पाएगा उत्तर प्रदेश और देश में। ऐसा हमें नहीं लगता है। 2024 तो भारतीय जनता पार्टी जो है जीत ही लेगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और पूछना चाहेंगे। यहाँ पे जो विपक्ष है अभी जो है मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वहाँ पे कांग्रेस का जो है सबसे बढ़त माना जाता था, तो क्या कहेंगे उस पे आप? देखिए अब इस पे तो भाई देखिए तमाम लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं कि ईवीएम जो है ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वोट बैंक की अगर बात करेंगे तो उसमें जो है 10 लाख करीब वोट जो है वो कांग्रेस बढ़त में आज भी है। अब यहाँ सवाल तो होता है कि आखिर जो है इतना जब बढ़त में थी और पूर्ण बहुमत में ये लगा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अचानक जो है देखिए एक बात और मैं आपको यहाँ जो है छोटे भाई आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के कि जो लाडली बहना वाली योजना थी, लाडली बहना वाली योजना ने जो है इनको सफल बना दिया। और उस योजना का पैसा जो है अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है जो मोहन यादव जी हैं महिलाओं को देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन लाडली बहना वाली योजना जो है इनको झटका दे दी। तो हालांकि मामा जो है उनको तो झटका मिला, उनको मुख्यमंत्री का पद तो नहीं मिला, लेकिन वो जो है एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी का तोहफा वो दे दिए, जिता करके वो दे दिए। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए राबड़ी बांटे वाला जो चल रहा है काम जो है। तो अच्छा सबसे बड़ा बात हम एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में पैसे डबल, हम तो आपसे कहेंगे 24 घंटे में पैसे डबल कैसे आप कहेंगे कि भैया कि ऐसा है कि कैसे, चूंकि अब आप पत्रकार हैं और एक पत्रकार समझते हैं 24 घंटे में पैसे डबल का मतलब यह है चाहे राजस्थान में आप रहते हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़ में अगर ट्रेन से आएंगे तो आप 24 घंटे में उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। तो इन्होंने वहाँ कहा है कि 450 रुपये में हम सिलेंडर आपको दे देंगे। अगर ये सिलेंडर देते हैं तो आप ले आकर के हमारे यहाँ 1200 में उत्तर प्रदेश में बेच दीजिए। 24 घंटे में पैसे डबल, ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो गया ना, प्लस पॉइंट हो गया। हम बता रहे हैं कि अगर आपको जो है तो भैया ऐसा है कि डबल क्या, डबल से भी ज़्यादा है। अगर आप 450 में आप सिलेंडर आपको मिल रहा है, इन्होंने ये कहा है कि हमको सरकार हमारी बनाई है 450 में सिलेंडर दिए, तो भैया उत्तर प्रदेश में तो हमने इनकी 2 बार सरकार बनाई है, 2017 में भी बनाई है, 2022 में बनाया है, अपूर्ण बहुमत बनाया है, लेकिन हम सिलेंडर ले रहे हैं 1200 में। अब भैया ये मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ बोले हैं 450 में सिलेंडर देंगे, तो या तो भैया या तो देखिए गुमराह करने वाली बात है, नहीं देंगे या तो उल्लू बनाए, या तो अगर देंगे तो आप भैया ले आकर के हमारे यहाँ बेचिए, हम लोग 1200 में लेंगे, हम 1000 में हमको जो है सिलेंडर दीजिए, आपको डबल फायदा, हमको भी 100-200 बच जाएगा। हम तो एक चीज यहाँ पे और पूछना चाहेंगे आपसे। अभी जो है जनता जो मांग कर रही है, कह रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी तो उस वक्त बोला गया था कि हम जो है सबके खाते में जो है 15-15 लाख रुपया खाते में आएगा, तो क्या खाते में पैसा गया? भैया वो तो देखिए वो 15 लाख वाला तो जो यूट्यूब में और जहाँ जहाँ मैसेज थे वो सब डिलीट कर दिए गए। बोला तो बहुत कुछ गया था, 2 करोड़ नौकरी भी बोली गई थी, 15 लाख रुपए यूं ही चले जाएंगे भी बोला गया था। निर्मल गंगा, आज हम जहाँ जिस वक्त बैठे हैं यहाँ गंगा धाम में बैठे हुए हैं, निर्मल गंगा जो है गंगा स्वच्छ के इसका भी प्रोजेक्ट बना, उसमें भी चले गए। काला धन है उत्तम, मतलब जो भी इनकी योजनाएं थी, तो देखिए नेशनल स्तर पे जो है आपको मैं बताऊं कि 2-4 योजना इन्होंने जो ले आए जो इन्होंने कहा नहीं था। जैसे चाहे राम मंदिर लीजिए, चाहे 3 तलाक ले लीजिए, चाहे 370 लीजिए, और चाहे मतलब जो इस तरीके की जो इन्होंने योजनाएं ले आए हैं, हालांकि उसको जनता को कितना फायदा है, अब जनता जो है आखिर कुछ न कुछ फायदा तो है। 2014 में इनको जिताई, 2019 में जिताई, अब 2024 का चुनाव है तो 2024 में फिर आ रहे हैं। तो भैया जो, लेकिन एक बात तो आप तय मान लीजिए कि जनता ने भी ठान ही लिया है कि भैया जब तक 15 लाख नहीं मिलेगा 2 करोड़ का, हम आपको जिताते रहेंगे, हम आपको जिताते रहेंगे, जब तक उदोगे नहीं जिताते रहेंगे, हम नहीं की मानेंगे। ऐसा क्यों? 15 लाख खाते में जब नहीं आएगा तो लोग क्या मतलब उसको क्या किस नजरिए से देखेंगे? लोग उम्मीद लगाए हैं, पत्रकार जी उम्मीद ये लगाए हैं कि शायद हो सकता है आ जाए, कहीं रास्ते में फंसा हो मान लीजिए, या बजट का थोड़ा सा वो हो तो आ जाए, तो लोग उम्मीद लगाए के बैठे हैं। देखिए उम्मीद एक पंचवर्षीय निकल गई, दूसरी पंचवर्षीय निकल गई, तीसरी पंचवर्षीय देखिए हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम 15 लाख 2 करोड़ रुपया जो है नौकरी जो है लेके रहेंगे, हम तब तक आपको जिताते रहेंगे भाई, हम आपको जिताते रहेंगे, तब तक हम नरेंद्र मोदी को जिताएंगे, वोट देंगे, जब तक हमको ये सब मिल नहीं जाता। चाहे हमारे पूरे कपड़े उतार करके हमारे जो है एकदम नंगा कर दे, लेकिन उससे कुछ नहीं है। लेकिन कुल मिला करके जो है हमें 2 करोड़ जो बोले थे वो भी हो गया, और इन्होंने जो जो बोला था 2014 के उसमें जो बोला था, अच्छे दिन की आस में हम बैठे हैं, कपड़े जो है उतरे जा रहे हैं, अच्छे दिन की आस में लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आशा हमारे भाइयों को और तमाम जो है देशवासियों को आशा है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ होगा। अच्छा, अब ये आपको लगता है, उम्मीद है कि 15 लाख मिलेगा आपके खाते में? देखिए हमको उम्मीद नहीं है, मिलेगा भी नहीं ये भी हमको पता है। मैं बता दूं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप हर जगह कवरेज करते हैं, आप जानते हैं 15 लाख कभी आने वाला नहीं है। और ये है कि जो हमारे पास है वो बचा रहे, मतलब जो है क्योंकि शर्ट पैंट के बाद फिर जो है तमाम है अंडरवियर वगैरह सब ये सब बचे रहे, बस यही बहुत बड़ी बात है। बाकी देश का विकास इतना हो रहा है। अच्छा, जहाँ सरकार इनकी नहीं है
वहाँ सरकार बनाए जाएंगे। आपने देखा है पिछले जो है उसमें कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ विधायक खरीद के उनको करके वहाँ जो है सरकार पलट दी गई वहाँ सरकार। तो जहाँ अगर सरकार नहीं है वहाँ सरकार बनाने का काम किया जाता है और योजना वहाँ गिनाई जाती है, यहाँ सरकार नहीं है। हम बिजली बिल आपको जो है मुफ्त कर देंगे 200 यूनिट, हमारी सरकार बनाइए। अरे भैया हम दो बार आपको बताया तो पत्रकार जी कि हम दो बार सरकार बनाए हैं, अब पूर्ण बहुमत में बनाए हैं, अब बनाते जा रहे हैं, 2027 फिर बना देंगे। लेकिन यार साला बताइए, आप वहाँ बोल रहे हैं कि 450 का सिलेंडर बोल रहे हैं, हमको आप यहाँ 1200 में, हम दो बार आपकी सरकार बना रहे हैं। तो वही कहने का तात्पर्य है, हमको भी तो दो। आप बोल रहे हो हमारा ये सरकार है, ये कर देंगे और ये कर देंगे, लेकिन जहाँ सरकार है वहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। यहाँ पे गांव में जो है बाड़े की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे पशु बाड़े की व्यवस्था। तो क्या पशु जो है यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं, कहीं किसी को साड़ मार दे रहे हैं, वो खत्म हो जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए भैया वो नंदी हैं, अब उनको जो है नहीं बोलेंगे, सांड कैसे बोलेंगे हम उनको। इसलिए कभी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव सांड बोल दिए थे, तो उनको फिर कहा गया भैया नंदी बोलिए उनको जो है। अब वो मार दें तो अगर कहीं ना कहीं हमारी गलती है तो मतलब उनको सब माफ है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। रही बात उन्होंने जो है व्यवस्था उन्होंने कहा था, और माननीय नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब आपको जो है ये मवेशी पशुओं से आपको जो निजात मिलेगा उनकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तमाम आप लोग खबर दिखाते हैं, तमाम गौशालाओं में जो है तमाम मरते हुए पशुओं को कुत्ते नोच रहे हैं इस तरीके की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इससे परेशानी तो किसान को बहुत कुछ है। अब किसान देखिए फिर क्या करता है 2024, हालांकि सरकार तो अभी जो चुना हुआ उसमें सरकार बनी ही है बीजेपी की। अब आगे आने वाले टाइम में अब देखिए क्या करते हैं। हम तो भैया जो है हम तो नंदी मानते हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, हम भी नंदी मानते हैं भाई। देखिए सरकार साड़ साड़ बोलते हैं, तो साड़ जो बोलते हैं, देखिए साड़ उनको बोलते थे इसलिए कि सरकार उस समय साड़ वाली थी, तो भाई साड़ बोल दिया। अब हम साड़ बोल ही नहीं सकते हैं, हम नंदी बोलेंगे, इसलिए कि हम सही बोल देंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा भाई। 4 लोग बोलेंगे कि पत्रकार तमाम, देखिए मनीष कश्यप जैसे तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो है जो सही बोलने वाले वो जेल चले गए। तो भैया आप जो कहोगे वही बोलो। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई दरोगा नहीं बन पा रहा है उसका नाम ही रख दो दरोगा, अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं नाम रख दो अच्छे दिन। आप देखते हैं जब आप प्रयागराज समेत किसी भी चौराहे पे आप जाते हैं वहाँ लिखते हैं मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद जब आप कहीं बैठ जाएं चाय की दुकान पे, जब पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें साफ रहेगा जो है कि 13 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार। कहने का तात्पर्य यह है तो चौराहे पे तो मेरा देश बदल रहा है, अब पेपर अगर कटिंग आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये बलात्कार, यहाँ मर्डर, यहाँ बाप ने बेटी को काट डाला, इस तरीके ये सब चल रहा है। लेकिन फिर भी आप नहीं कह सकते जो है उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित जो है वो प्रदेश है। अब उसमें तो आप कह ही नहीं सकते हाँ ये इन्होंने ये काम ये ठीक किया है। अगर आपने कोई क्राइम अपराध किया और वो मीडिया के आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया तो अगले चौराहे पे हमारे यमराज खड़े हैं, ठोको नीति के तहत उनको ठोक देंगे, और नहीं तो फिर बाद में उनको जो है या तो फिर जेल में डाल करके उनकी कहानी हो जाएगी। ये काम तो देखिए कुछ हद तक सही हुआ है। लेकिन ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है पत्रकार जी कि हम लोगों को जो है सबको जो है आगे आना होगा, और सरकार अकेले कहाँ तक क्या करेगी। सबको जो है जागरूक होकर के, और चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, हम लोगों को आगे आकर के उसमें जो है हाथ बटाना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार तो बहुत कुछ काम करे, बहुत सारी योजनाएं लेके आई है सरकार ने, जो ऐसा काम कर दिया है कि कोई कर भी नहीं सकता है। देखिए एक बात मैं आपको कहूंगा, सरकार योजना ला करके दे जरूर रही है, लेकिन अब उनका नाम भी हम नहीं ले सकते हैं। कारण ये है कि सरकार जहां से 10 लाख रुपया फंडिंग कर दे रही है, अब वहां काम जो है वो पता चला कि जो है तब कोई पुल बन रहा है, अब पुल में पता चला 4 लोग गिरे, पुल का पावा गिर गया। कहीं आप देखें उसको कहीं हिलाने से ये काम हो जा रहा है, गिर जा रहा है, यानी पुल हिलाने से गिर जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता जो है उसका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वही काम भी कर देंगे जिम्मेदारी लेने के लिए। अब पता चला कौन ठेकेदार है। अब खासकर भाई सरकार जो है जहाँ तक दहशत तो है बीजेपी के नाम का। अब बीजेपी नाम आ गया तो वहाँ थोड़ा सा आदमी जो है डरने लगता है कि बीजेपी से कौन सा सवाल करे। कार्रवाई तो ताबड़तोड़ हो रही है, कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है। और देखिए कहीं ना कहीं जो है इनको थोड़ा सा संज्ञान ये लेना चाहिए कि गहराई से जांच कर लेनी चाहिए कि कार्रवाई जो हो रही है वो सही हो रही है कि गलत हो रही है। कुछ ऐसे भी मामले आए हैं प्रकाश में जिसमें कि जो है कार्रवाइयाँ गलत भी हो रही हैं। जो गरीब हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि उनका जो है रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश में जो है सब जो है अच्छे दिन आ गए, सब व्यक्ति अमीर ही हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गरीब हैं उनका ध्यान देना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इस तरीके कुछ घर जो है गरीबों के भी टूट गए हैं। अगर हम कहते हैं मान लीजिए अगर उनको अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो पहले उनको अस्थायी रूप से कहीं उनको जो है रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद फिर तोड़ा जाए। अब ये नहीं है कि स्वच्छ नीति के तहत या मतलब जो है जैसे महाकुंभ है अगर प्रयागराज में, तो ऐसे में देखिए तमाम बस्तियां जो है उजाड़ी जा रहे हैं, सफाई की जा रहे हैं, तो उनको कहीं रहने की जो है उनका व्यवस्था भी किया जाए। ये उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो चलता है वो सही है या गलत है? देखिए बुलडोजर तो हद तक जो है सही है। पहले ये था कि जो अपराधी अपराध करके जो है वो भाग जाते थे। अब स्थिति ये है कि अगर आपने क्राइम किया तो तुरंत जो है पीडीए से नक्शा उनका निकलवा करके उसके बाद उनका घर गिरा। इससे देखिए 2 चीज़ है, अपराधी को भय होगा कि अगर हम भागेंगे तो हमारा परिवार तहस महस हो जाएगा, हमारे घर गिर जाएंगे, और पुलिस कहीं पाएगी तो वो इनकाउंटर कर देगी।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो सही है, एक हद तक सही है, लेकिन जो बुलडोजर की अगर हम उसी पे बात करें बुलडोजर, तो न्यायपालिका पे भी भरोसा करना चाहिए। बुलडोजर कहीं न कहीं जो है, जैसा कि विपक्ष के अखिलेश यादव ने भी कहा कि बुलडोजर बंद नहीं होगा, बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए बुलडोजर। कि अगर हम ठीक है, हम अगले पार्टी में हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, या हम फला यादव हैं, या हम फला कास्ट हैं, तो हमारे घर पे बुलडोजर चल जाए, ऐसा नहीं, बदले की भावना से नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसके घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, एनकाउंटर भी होना चाहिए, उसको जेल भी जाना चाहिए, सारी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए। क्योंकि आज पत्रकार महोदय ने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि सरकार जो है अपने स्तर तक जो है आज अधिकारी जो है थर-थर काँप रहे हैं इस सरकार में। बता दें कि कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है, और जो गुंडे माफिया थे आज जो है बिलों में घुस गए हैं। अब ये जो है बिलों में से झांक रहे हैं कि कब सरकार बदलेगी, कब हमको बदला लेने का मौका मिलेगा। मगर आप लोग जो है बिलों में रहिए, नहीं तो जो है बाहर आएंगे तो शायद है कि जो है योगी जी का जो है बुलडोजर दोबारा चल जाएगा, तो शायद जो है बिल भी नहीं रहेगा, तो उसमें भी झांक नहीं पाएंगे। तो हम आशा करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है ऐसे माफियाओं पे जो है कार्रवाई होती रहे, और सरकार जो है हमारी इस बार 2024 में किसकी बनेगी और 2027 में किसकी बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।